साथियों, जिसने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है उसने उतना ही ज़्यादा ऊंचाइयों को पाया है, और जिसने जितना ज़्यादा खोया है उसने उतना ही ज़्यादा गहराइयों को पाया है। और बिहार के शिक्षा जगत में संघर्ष करने वालों में अगर गिनती की जाती है तो उनकी होती है जिनका नाम होता है बिहार के नियोजित शिक्षक, और खोने वालों में भी अगर नाम लिखा जाता है तो वो नाम होता है बिहार के नियोजित शिक्षक, जिनका नाम संघर्षों के बदौलत इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है कि 20 वर्षों तक संघर्ष करने वाले कर्मियों का नाम है तो वो नाम है बिहार के नियोजित शिक्षक, जिसका नतीजा है कि इतने ज़्यादा संघर्ष करने के उपरांत अब बारी आई है तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए उतना ही ऊंचाइयों को पाने की, जिसका नतीजा है कि ऐसे नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी बन के आया है कि जिसने जितना ज़्यादा खोया है उसने उतना ही गहराइयों को पाया है, और जिसने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है उसने उतना ही ऊंचाइयों को पाया है। यानी बिहार के नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति के साथ होगा स्थानांतरण। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, इस खबर के बारे में आप जरूर सुने होंगे, परंतु सिर्फ इतना सुने होंगे कि नियोजित शिक्षकों का भी होगा स्थानांतरण। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया, वैसे नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। आप सिर्फ इतना सुने होंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं और पूरा बताएं, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सुसत्य वचन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बिल्कुल सटीक और सच्ची खबर जो विश्लेषणों के आधार सहित होता है, साथ ही शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा होता है। साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं कि आप सभी सुने होंगे कि वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया, अब उनका भी स्थानांतरण होगा। और ये खबर ज्यों ही आती है चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है, और जिनका स्थानांतरण होगा जो सिर्फ नियोजन इकाई के अंतर्गत होगा उनमें खुशी नहीं होती, लेकिन ऐसे स्थानांतरण से दूसरे लोगों के मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। साथियों, आज के वीडियो में हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर शिक्षक अपने खुशी से कम खुश होते और दूसरों के दुख से ज़्यादा खुश होते। तो साथियों, आप तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का पूर्ण रूपेण बहिष्कार कर चुके हैं, या फिर वैसे नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में भी भाग लिए हैं परंतु नियोजित शिक्षक के रूप में ही अपने विद्यालयों में कार्यरत रहना चाहते हैं, वैसे नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। और ये खुशखबरी माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद छन कर आई है, जो आपके कानों और आंखों से जरूर गुजरा होगा। साथियों, नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण होगा तो आप सभी जान ले कि उनका स्थानांतरण उनकी सेवा संहिता नियमावली के अंतर्गत यानी 2020 नियमावली के अंतर्गत उनके नियोजन इकाई में होगा, और उनका स्थानांतरण सिर्फ उनके नियमावली के अंतर्गत ही होगा। लेकिन सिर्फ स्थानांतरण नहीं होगा, जिस नियमावली के आधार पर उनको ट्रांसफर होगा उसी नियमावली के एक कांडिका में लिखा गया है उनके प्रोन्नति का। और माननीय हाई कोर्ट ने भी 2 अप्रैल 2024 को शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी आदेश भी दिए हैं। तो शिक्षकों के उसी नियमावली के कांडिका के तहत सबसे पहले बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की प्रोन्नति स्नातक ग्रेड में होगी, और अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत नए विद्यालय में योगदान करते ही वे स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का लाभ उठाने शुरू कर देंगे। साथियों, नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति और स्थानांतरण के आधार का उदाहरण भी आप शिक्षा जगत के इतिहास को उलटकर देख सकते हैं। आप सभी गौर किए होंगे कि जब भी शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, किसी न किसी प्रमोशन यानी प्रोन्नति के साथ ही हुआ है, और यह स्थानांतरण नियोजित शिक्षक अपने जीवन काल में नहीं देख पाए हैं। इसके लिए वे सभी 20 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। परंतु नियमित शिक्षकों का देख लिया जाए कि जब उनको स्नातक कोटि में प्रोन्नति मिली है, उनका विद्यालय चेंज हुआ है और वे नए विद्यालय में जाकर योगदान किए हैं। जब नियमित कोटि के शिक्षकों का प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति मिली है, तब वे सभी शिक्षक अन्यत्र विद्यालय में स्थानांतरित किए गए हैं। और एक सटीक उदाहरण आपके सामने है, जो आप बनने जा रहे हैं विशिष्ट शिक्षक। आप सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, तभी आपका ट्रांसफर हुआ है। साथियों, सेम नीति अपनाई जा रही है
बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ भी उन्हें भी प्रोन्नति दी जाएगी और प्रोन्नति के साथ उनका ट्रांसफ़र होगा। और सबसे बड़ी बात बता दें कि नियोजित शिक्षक जो बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में जाएंगे और उस ग्रेड में जाते ही अधिकतम जो वेतन नियोजित शिक्षकों को अभी प्राप्त हो रहे हैं वो है 30,420 रुपये। वहीं विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ये वेतन हो जाएगा 30,750 रुपया। परंतु नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलते ही उनका वेतन हो जाएगा 33,020 रुपये। तो इसीलिए कहा गया है कि जिसने जितना ज़्यादा खोया है उसने उतना ही गहराइयों को पाया है, और जिसने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है उसने उतना ही ऊंचाइयों को पाया है, जो नियोजित शिक्षकों को आप सभी की आंखों के सामने मिलने वाली है। साथियों, नियोजित शिक्षकों का वेतन 33,020 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं आखिर सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि जिसने जितना ज़्यादा संघर्ष किया है उसने उतना ही ज़्यादा ऊंचाइयों को पाया है। और रही बात सीनियर और जूनियर की बात दोस्तों, तो शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सीनियर और जूनियर का कोई उचित कायदा नहीं बनाया गया है। वे आपकी सोच पर निर्भर करती है। आप अपने आप को सोच लीजिए, वही आप है। नियोजित शिक्षक अगर सोच लिए कि मैं सीनियर हूँ, विद्यालय अध्यापक अगर सोच लिए कि मैं ही सीनियर हूँ, तो वही सीनियर है। विशिष्ट शिक्षक अगर सोच लिए कि मैं ही सीनियर हूँ, तो वही सीनियर हैं। यही तो खेल कर रही है शिक्षा विभाग, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि बिहार के माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक है और वे नियमित कोटि के प्रधानाध्यापक है, आज की तारीख में वे एक गजटेड ऑफिसर हैं। और वहीं +2 के प्रधानाध्यापक जो बीपीएससी से प्रधानाध्यापक बनकर आए हैं, उनके लिए गजटेड अफसर की बात तो छोड़ दिया जाए, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक की बात छोड़ दिया जाए, प्राथमिक विद्यालय के नियमित कोटि के सहायक शिक्षक भी उन प्रधानाध्यापक से बहुत ज़्यादा सीनियर है। यही है शिक्षा विभाग। परंतु एक बात अवश्य है कि जीवन जीने के लिए जो आदर और सम्मान जिस पहलू पर निर्भर करता है, उसी पहलू को अगर शिक्षा जगत में अपना लिया जाए तो सीनियर और जूनियर का कोई मामला नहीं रह जाएगा। और साथियों, मैं कहते आया हूँ कि जिसने जितना ज़्यादा खोया है उसने उतना ही गहराइयों को पाया है। अभी वर्तमान में +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर अगर कोई कार्यरत है तो कोई दूसरे संवर्ग के शिक्षक नहीं, वे एक नियोजित शिक्षक है। दूसरी बात साथियों कि अभी जो वैकेंसियां जारी है उसके अंतर्गत जो प्रधान शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक होंगे वो कोई दूसरे संवर्ग के शिक्षक नहीं, वे पूर्व से कार्यरत एक नियोजित शिक्षक ही होंगे। इतना ही नहीं साथियों, कुछ दिनों बाद प्रोन्नति के उपरांत प्रधानाध्यापक के पद पर जो शिक्षक आएंगे वो कोई दूसरे संवर्ग के नहीं, नियोजित शिक्षक संवर्ग के आएंगे। और नियोजित शिक्षक की बात कह ली जाए तो अभी तो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन चंद दिनों की बात है और नियोजित शिक्षक वही रह जाएंगे जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का विरोध किया है या फिर विशिष्ट शिक्षक के रूप में नए विद्यालय में योगदान नहीं दिया है। साथियों, इन बातों को कहने के बाद एक बात हम जरूर कहेंगे कि हमारी बात भले ही मैं सत्य कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे साथियों को ऐसी बातों से कटुता महसूस हुई होगी। बहुत सारे दोस्तों को अंदर से दुख महसूस हुआ होगा। अगर हमारी बातों पर यकीन नहीं साथियों तो अपनी आत्मा से पूछ लीजिए। और ये आपकी गलती नहीं है, ये शिक्षक समाज का एक दोष है कि शिक्षकों का काम होता है दूसरे के खुशी में खुशियाँ महसूस करना और दूसरे के दुख में दुख महसूस करना। लेकिन आज वर्तमान समय में जिस तरह परिस्थिति बदलती गई, शिक्षकों के अंतरात्मा भी बदलते चले गए। और ये भावना सिर्फ एक कोटि के शिक्षकों में नहीं है साथियों, ये बिहार में कार्यरत तमाम कोटियों के शिक्षकों के साथ है, जो अपनी खुशी से कम खुश होते हैं परंतु दूसरे कोटियों के शिक्षकों के दुख से ज़्यादा खुश होते हैं। और साथियों, शिक्षकों के मन में फैले इन बातों को बिहार के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के पाठक भली भांति ये समझ लिए हैं कि बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को उतना देकर कभी खुश नहीं किया जा सकता जितना किसी एक कोटि के शिक्षकों को कष्ट पहुंचाकर दूसरे कोटियों के शिक्षकों को खुश किया जा सकता है। जिसका नतीजा है साथियों कि आए दिन शिक्षा विभाग की ओर से कभी इस कोटियों के शिक्षकों को कष्ट पहुंचाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो दूसरे कोटि के शिक्षक बिना कुछ पाए ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
कभी नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है तो विद्यालय अध्यापक बहुत खुश हो जाते हैं, जिसका परिणाम होता है कि विद्यालय अध्यापकों को सरकार को कुछ देना भी नहीं पड़ता और यूं ही वे खुश नजर आते हैं। कभी प्रधानाध्यापकों के ऊपर नकेल कसी जाती है तो नियोजित शिक्षक खुश हो जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि नियोजित शिक्षकों को भी कुछ देना नहीं पड़ता शिक्षा विभाग को। यही प्रक्रिया चलती रहेगी और शिक्षा विभाग हर कोटि के शिक्षकों को प्रताड़ित करती रहेगी। और साथियों, आप सभी आज के दिन अपने आप से ये अवगत हो ले, अगर बिहार के तमाम कोटियों के शिक्षकों को कुछ पाना है तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। हर कोटियों के शिक्षकों को, हर कोटि के शिक्षक के दर्द को समझना होगा और अपने मन में व्याप्त भ्रम और द्वेष की भावना को समाप्त करना होगा। जिस दिन आप सभी ने ऐसा कर लिया, हर कोटियों के शिक्षकों के सामने बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ जाएगा। साथियों, हम जानते हैं कि हमारे ये विचार बहुत सारे साथियों को अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन इतना तो सत्य है कि जिन्होंने वास्तविक रूप में अपनी जिंदगी का ज़्यादा समय एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए होंगे, हमारे विचार से जरूर प्रभावित होंगे। साथियों, अब दीजिए इजाज़त अपने ही दोस्त SK चौधरी को और हमारे इस विचार को लाइक कीजिए, एक अच्छे से कमेंट कीजिए और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।